बच्चों, मैं डॉक्टर वीना श्रीवास्तव। मैं आज आपको कक्षा 4 की आपकी पाठ्य पुस्तक जो अनमोल रत्न है उसका एक पाठ पढ़ाऊँगी। पाठ का नाम है पेड़ की पुकार। इस पेड़ की पुकार के अंतर्गत इस लेखक ने इस पाठ के अंतर्गत बताना चाहा है कि एक पेड़ जो है वो अपनी अगर हम उस पेड़ को काटते हैं तो उसके अंदर से कैसी आवाज़ आती है, यानी वो भी बहुत परेशान होता है, बहुत दुख पहुंचता है उसको। तो आइए एक बच्ची से वो अपनी मन की बात किस प्रकार से कहता है और अपनी मन की व्यथा को किस प्रकार सुनाता है, आइए अपन इस पाठ के माध्यम से जानेंगे। तो आइए चलिए पढ़ते हैं। मैं गर्मी में झुलसती हुई भरी दोपहरी में एक सड़क के किनारे जा रही थी कि तभी हाय हाय की आवाज़ ने मेरा ध्यान खींचा। चलते चलते मेरे एकाएक पाँव रुक गए और मैंने ध्यान से देखा तो आवाज़ पेड़ से आ रही थी। मैं उसको ध्यान से सुनने लगी, यानी कि एक बच्ची पेड़ के पास से गुजर रही थी तो उसको हाय हाय की एकदम से आवाज़ सुनाई दी। भरी दोपहरी में जब वो निकल रही थी तो उसे बहुत तेज़ आवाज़ पेड़ से आवाज़ सुनाई दी, तो वह एकदम से उसकी आवाज़ सुन करके वहीं रुक गई। उस पेड़ में से आवाज़ आई, आज से 3 वर्ष पहले न जाने कहाँ से एक बीज उड़कर यहाँ गिरा था। वह कई दिनों तक पानी की एक बूंद पाने के लिए तरसती आँखों से आकाश की ओर ताकता रहा था। वह हवा चलती रही और मिट्टी पत्ते उसके ऊपर गिरते रहे। वह बीज जमीन में कुछ और नीचे चला गया। तभी वर्षा की एक कोमल फुहार पाकर खुशी से नाच उठा। उसने अंगड़ाई लेकर आंखें खोली तो मैंने इस अद्भुत संसार को देखा, क्योंकि यह बीज मेरा ही था। यानी कि यहाँ पर पेड़ ने बताया कि वह मिट्टी में दब गया, कहीं से उड़ करके आया और मिट्टी में दब गया। कुछ समय बाद धूप तो उसे मिलती रही। उसके बाद जब पानी उसको मिला तो वह जो बीज था वो पौधा बन करके अंकुरित होकर के ऊपर ज़मीन के ऊपर आ गया। आइए आगे देखते हैं। पेड़ से आवाज़ आती रही और मैं ध्यान से सुनती रही। ये बच्ची कहती है कि ये सारी बातें पेड़ उसको बताता रहा, ये सारी बातें पेड़ उसको सुनाता रहा। पेड़ ने आगे कहा, अब भोजन भंडार समाप्त होने लगा था। कुछ ही दिनों में मैं अपनी कोमल पत्तियों से सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन बनाना सीख गया था। मैं धीरे धीरे बढ़ने लगा। इस तरह इस संसार में मेरा जन्म हुआ। यानी कि जब वह बीज पौधा बन करके ऊपर आया तो उसे अब सूर्य के प्रकाश में उसने अपनी पत्तियों से भोजन बनाना शुरू कर दिया। एक दिन जब एक छोटी सी लड़की ने अपने छोटे छोटे कोमल हाथों से मेरा स्पर्श किया तो मुझे बड़ा ही रोमांचकारी अनुभव हुआ। मैं खुशी से फूला न समाया और स्वतः ही मेरे मन में मनुष्य जाति के प्रति अपार प्रेम उमड़ पड़ा और मैं दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। यानी कि यहाँ पर वो बताना चाहता है कि एक बच्ची ने मुझे बड़े कोमल हाथों से छुआ तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरे मन को बहुत अच्छा लगा और मैं उन मनुष्य जाति के प्रति बहुत ज़्यादा प्रेम मेरे मन में उमड़ा। यानी कि मेरे मन बहुत उनके प्रति बहुत आभार व्यक्त करने लगा। तभी राही आते जाते मेरी ठंडी छाँव में बैठते और चैन की सांस लेते वे लोग जाने अनजाने मेरी टहनियाँ मोड़ देते। मैं दर्द से कराहता परंतु कुछ ना कहता। फिर एक दिन अचानक एक मनुष्य यहाँ आया और उसने मेरी सारी टहनियाँ काट डाली। मैं तड़पता रहा मगर यह सोचकर चुप रहा कि मैं मानवता की सेवा कर पाया हूँ। मतलब यहाँ पर वो कहता है कि वो पेड़ के पास पहले लोग मेरी छाँव में बैठते थे, उसके बाद मुझे बहुत अच्छा लगता था कि लोग चैन की सांस मेरी छाँव में चैन की सांस ले रहे हैं। परंतु कुछ लोग कभी कोई पत्ती तोड़ता, कभी कोई डंगाल तोड़ देता तो उनको उस पेड़ को बहुत बुरा लगता। यानी कि वो कराहता, अपनी परेशानी से बहुत परेशान हो जाता, उसको दर्द होता, परंतु फिर भी वो यह सोचकर चुप रह जाता कि चलो कोई बात नहीं।
वह अपनी टहनियों और पत्तियों से वंचित होने पर मुझे बाकी दिनों तक अपने भीतर संचित भोजन का ही प्रयोग करना पड़ा। बिना पत्तियों के कारण मैं भोजन नहीं बना पाया। कुछ दिन में मेरी नई पत्तियां आ गईं और मैं पुरानी बातों को भूलकर फिर से मानव सेवा में जुट गया। यानी कि फिर वो कहता है कि लोगों ने मेरी टहनियाँ जब काट दी थी तो मैं अपनी भोजन कुछ दिन तक तो मैं भोजन बना ही नहीं पाया, क्योंकि जो पौधे होते हैं, पेड़ होते हैं, वो हरी पत्तियों के द्वारा अपने सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन बनाते हैं। परंतु जब पेड़ पर पत्तियाँ ही नहीं रहीं तो वो कुछ दिन तक ऐसे ही परेशान होता रहा। फिर उसके बाद जब वह उसमें अंकुरित हुआ, यानी कि उसमें पत्तियाँ आई, छोटी छोटी पत्तियाँ आई, तो वो अपना भोजन सूर्य के प्रकाश में बनाने लगा। फिर वो सारी पुरानी बातों को भूल गया, यानी कि उस पेड़ की पत्तियों को काट दिया गया था। वो सारे कष्टों को भूल जाता है। मेरे फल खाकर जंगली पशु पक्षी अपना पेट भरते रहे। मैं गंदी हवा को साफ करके सभी प्राणियों को स्वच्छ वायु प्रदान करता रहा। यहाँ पर पेड़ पौधों से जो वो कहता है कि मैं सारी चीज़ें भूल करके अपना भोजन बनाने लगा और मैं फिर आगे अपना पेट भरने लगा। गंदी हवा जो आती है, यानी दूषित वायु को वह साफ करके प्राणियों को स्वच्छ वायु प्रदान करने लगा। मेरे इन सभी एहसानों को भुलाकर आज तो मनुष्य ने सारी सीमाएं तोड़ डाली हैं। उसने मेरे जीवन को समाप्त कर डाला। हाय रे मानव, मैंने क्या बुरा किया था तुम्हारा। तो वहाँ पर अब वो कहता है कि अब ये सारी चीज़ें पहले ठीक थी, परंतु अब तो मनुष्य ने अति कर दिया। हर चीज़ को अत्यधिक मात्रा में इतनी बुरे काम करना शुरू कर दिया है, यानी पेड़ों को काटना ही शुरू कर दिया है। तो वो पेड़ कहता है कि मैंने ऐसा क्या बिगाड़ा था रे मनुष्य तेरा, जो तूने मेरे साथ इतना बुरा दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया। पेड़ की करुण गाथा सुनकर मेरी आंखें भर आईं। मैंने प्रण किया कि मैं पहले से कहीं अधिक वृक्ष लगाऊंगी और उन्हें अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करूंगी। तो यहाँ पर इस पेड़ के माध्यम से ये कहना चाहा है कि मनुष्य को कभी भी पेड़ों को काटना नहीं चाहिए और हमेशा उसका सम्मान करना चाहिए। एक जगह अगर आप गलती से आपने एक पेड़ काट भी दिया तो उसकी जगह आपको 2 से 3 पेड़ लगाने चाहिए। हमेशा पेड़ों की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि पेड़ हमारे लिए बहुत आवश्यक हैं। यदि मनुष्य इन पेड़ों को हमेशा इनकी रक्षा करता है तो उसकी भी रक्षा होगी, क्योंकि मनुष्य के लिए पेड़ बहुत आवश्यक हैं। वो स्वच्छ वायु, स्वच्छ हवा में सांस पेड़ों की वजह से ही लेता है। तो आओ इसके जब हम आगे देखते हैं, इनके शब्दार्थ देखेंगे। झुलसना का मतलब होता है सूख कर काला पड़ना। अद्भुत यानी कि अनोखा। रोमांचकारी यानी कि रोंगटे खड़े कर देने वाला। फूला ना समाया यानी बहुत खुश होना। संचित यानी कि एकत्रित किया हुआ। फिर आगे देखेंगे आंखें खोली यानी कि जागा। स्पर्श यानी कि छूना। अपार यानी कि बहुत। करुण यानी कि दुख भरी। तो बच्चों, आज आपको ये समझ में आया होगा कि हमें पेड़ों की रक्षा किस प्रकार से करनी चाहिए और हमेशा पेड़ों के दुख को, दर्द को, जो हम जिस तरह से हम पेड़ों को काटते हैं तो उनको भी दर्द होता है। जैसे कि मनुष्य के यदि कहीं हाथ पैर में कहीं चोट लग जाती है तो उसको दर्द होता है, उसी प्रकार से हमको ये सोचना चाहिए कि वृक्षों को काटते समय भी उनको भी दर्द होता है, उनको भी कष्ट होता है। तो आज से हम प्रण लेते हैं कि हमें पेड़ नहीं काटने चाहिए। मजबूरीवश यदि पेड़ काटना भी पड़े तो उसकी जगह हमें 2 पेड़ और लगाने चाहिए। तो बच्चों, उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। नमस्कार।